सिद्ध करेंगे आवर्धन फॉर्मूला। तो आज हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे आवर्धन फॉर्मूला कि आवर्धन फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बटा u या फिर m बराबर होता है एच आई बटा एच यू। आवर्धन मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की दोनों ऊंचाई है, दोनों का मात्रक सेम ही कट जाएगा, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, इसी फॉर्मूला को हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, इस तरह से अपने दर्पण बना लेंगे। इधर दर्पण के दाएं इधर उभरा हुआ भाग कलाई किया होगा और परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा। ठीक है, इसके प्रधान अक्ष पे एक वस्तु रखेंगे लंबवत ए और बी, और बी नहीं ए बी। ठीक है, रख दिए लंबवत, उससे एक किरण गुजारते हैं ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव से किरण गुजारते हैं तो जिस कोण पर से आता है उसी कोण पर से लौट जाता है। आई कोण से गया, आर कोण से लौट गया, ये परावर्तन का नियम होता है। ठीक है, अगला किरण वक्रता केंद्र से गुजारता है, वक्रता केंद्र से गुजारने पर वह उसी पथ पर लौट जाता है, तो लौट गया। दोनों परावर्तित किरण, ये देखिए यहाँ मिला और ये परावर्तित किरण यहाँ कटा, दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को बी डैश पे काट दिया। तो ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए लिखते हैं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात करते हैं। लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु लंबवत है, जिसके प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु लंबवत खड़ा है, जिसका प्रतिबिंब चित्रानुसार बनता है, जिसका प्रतिबिंब चित्रानुसार मैंने तो कुछ और लिखने के बात ही नहीं है कि एकदम क्लियर। चित्रानुसार सी और एफ के बीच बनता है, सी तथा एफ के बीच बनता है। ये कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, छोटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी पी त्रिभुज लिखते हैं। तो यहाँ भी पहले लिख रहे हैं चिन्ह परिपाटी से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए पी क्या होगा, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वस्तु दूरी ए टी बाईं ओर है तो क्या हो जाएगा माइनस यू। प्रतिबिंब दूरी ये भी बाईं ओर ही रखा हुआ दर्पण के, क्या हो जाएगा ए डैश पी, ये क्या हो जाएगा माइनस बी। ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा ए बी, वस्तु की ऊंचाई ए बी बराबर क्या हो जाएगा एच आई नहीं एच ओ। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना लिखने के बाद इसको मिटाते हैं। एच आई जो है प्रथम अक्ष के नीचे बना हुआ, क्या हो जाएगा माइनस, और एच ओ ऊपर है प्लस। ठीक है, इसको मिलाते हैं। फॉर्मूला में क्या होता है कि एच आई बटा एच ओ होता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन बोलते हैं, इसे एम से सूचित किया जाता है। तो एच आई, तो पहले एच आई बड़ा कंडीशन पर रखेंगे, तो पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ए डैश बी डैश पी में परमाणु की लिखते हैं, परमाणु त्रिभुज ए डैश बी डैश पी तथा त्रिभुज ए बी पी में ए डैश बी डैश पी, ये वाला छोटा और ये वाला पूरा बड़का। ठीक, तो लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आई आर है ना, आई आपस में बराबर, परावर्तन के नियम से होगा बराबर। लिखेंगे कौन, क्या कौन ए डैश बी डैश कौन ए डैश, ये ए डैश, ठीक, पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश बराबर हो जाएंगे तो इसकी कौन किसके। ठीक है, आई आर बराबर, तो आई आर अगर बराबर है तो आर आई भी आपस में बराबर, तो लिख देते हैं कि इसका इससे ए पी बी के, कौन किसके ए पी बी के, चूंकि क्या होता है आई बराबर हाँ। ठीक, अगला ये वाला कौन और ये वाला कौन समकोण है, तो समकोण आपस में बराबर ही होता है। लिखेंगे क्या कि बी डैश ए डैश पी बराबर हो जाएगा बी
ए पी बोले तो बाप 90 डिग्री से। ठीक, त्रिभुज डबल ए से समरूप हो जाएंगे, देखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज कौन सा ए बी डैश पी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी पी के डबल ए से। अगर त्रिभुज समरूप तो भुजा समानुपाती है, तो इसकी ये वाला भुजा लेते हैं ए डैश बी डैश, तो इसका ये वाला भुजा लेना होगा ए बी। ठीक, अब इसकी पड़ी भुजा लेते हैं, तो इसकी भी पड़ी भुजा लेते हैं क्या, ये वाला ए डैश पी बटा, अब इसका वाला भुजा ए पी। ठीक, अब देखिए ए बी क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की हाइट, इसको बोलते हैं एच आई, माइनस होगा क्योंकि नीचे है, ए बी क्या वस्तु की ऊंचाई, प्लस हो जाएगा एच ओ, ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो हो जाएगा माइनस भी, और ए पी क्या है, वस्तु दूरी, ये भी माइनस में ही होगा कि बाई ओर है, और ये दोनों कट जाएगा देखो, तो उसके बाद यहाँ लिखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एच आई बटा एच ओ बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो जब माइनस बी बटा यू, और एच आई बटा एच ओ को कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं आवर्धन, जिसे एम से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एम बराबर क्या हो जाएगा माइनस भी बटा यू। हमें यही प्रूव करना था, जो कि हो गया।